हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटी के सर्च और सीज़र के बारे में। तो आपने पुराना वाला वीडियो तो देख ही लिया है, इनकम टैक्स अथॉरिटी में कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, कैसे कैसे उनका अपॉइंटमेंट होता है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था ना, सर्च और सीज़र पे हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से इसके नोट्स बना लीजिए, एग्ज़ाम में ये आता ही आता है, ठीक है। सरकमस्टांसेस अंडर सर्च एंड सीजर। तो सेक्शन 132 ए का फर्स्ट का पहला है, द ऑथराइज ऑफिसर हु इज दस ड्यूली एम्पावर्ड बाय द बोर्ड हैज़ इन हिज पोसेशन एनी इंफॉर्मेशन थ्रू विच ही हैज़ द रीज़न टू बिलीव दैट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो ऑथराइज ऑफिसर होता है उसके पास पावर होती है कि वो जो भी उसके पास वो भी कोई भी डॉक्यूमेंट अपने पोसेशन में वो रख सकता है। अगर उसको कोई ऐसा लगता है कि हाँ, इसको हमको रखना चाहिए, जिससे हमारा सामने जो हम जिस भी बंदे का डॉक्यूमेंट रख रहे हैं उसका जो भी टैक्स है उसने पे नहीं किया है, ठीक है, तो उस कंडीशन पे उस डॉक्यूमेंट को वो अपने पोसेशन में ले सकता है, ठीक है। अब आते हैं 32(1)(a) में, अ पर्सन टू होम समन अंडर सेक्शन 13(1)(1) और नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) हैज़ हाउएवर बीन सर्व्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बुक ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट हैज़ thus filed or omitted to produce or caused to be produced and the said book of the account और अदर डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या है कि इसमें एक ऑफिसर को ये भी पावर होती है कि अंडर सेक्शन 132(1)(a) के हिसाब से वो कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट की मांग कर सकते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया है, अगर तो उसको वो प्रोड्यूस करें, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गया या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट हो गया, तो उसकी मांग वो इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत कर सकते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट सीज़ हो गया है तब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो डॉक्यूमेंट है ही। अगर सीज़ नहीं हो पाया है या फिर कुछ मिसिंग है तो वो उस डॉक्यूमेंट की मांग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अंडर सेक्शन 132 में देखते हैं 1B में, अ पर्सन टू होम सच अ समन्स और नोटिस 142 हैज़ बीन और इट माइट बी इशूड is thus not likely to produce or thus cause to be produce any book of accounts or any document which would be useful for either relevant to any proceeding under the act। अब इसमें ये एक और नोटिस भेजा जा सकता है हमारे जो भी फर्म का जो भी डॉक्यूमेंट ये लोग लेके आते हैं, सीज करते हैं, कि अगर कोई और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं, जो डॉक्यूमेंट हमने तो वहाँ से लेके आए हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो उसको आप लेके आ सकते हैं। जब आपको समन इशू किया जा रहा है, जब आपको बुलाया जाएगा, तो उस कंडीशन पे आप वो डॉक्यूमेंट भी लेके आएंगे। नेक्स्ट आते हैं 132(1)(c) में, इफ़ एनी बुलियन ज्वेलरी मनी इज़ इन द पोसेशन ऑफ अ पर्सन और एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल थिंग्स एंड दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट होली पार्शली इनकम और द प्रॉपर्टी विच हैज़ नॉट बीन डिस्क्लोज और इट वुड बी डिस्क्लोज। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई ज्वेलरी है, कोई पैसा है जिसका कागज़ हमने वहाँ से लेके आए थे हम उनके कंपनी से, लेकिन वो पर्टिकुलर सामान हमें नहीं दिखाई दिया, तो हम उस सामान को भी मंगा के उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो उस सामान को भी हम वहाँ से डिस्क्लोज करने के लिए इनको कहेंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा हुआ है, तो ये सामान आप लेके आइए, उसका भी इंस्पेक्शन होगा। द पर्सन हु आर टू बी सर्च फॉर आर who has the book of account or the document which have not been produced or not likely to be produced in response to the notice or some। अब इसमें क्या बता रहा है, अब कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जिसमें फिर से सर्चिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बुक ऑफ अकाउंट को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मांगने के बाद ही प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो अब इनके पास, ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो आपके यहाँ आके सर्च कर सकते हैं। पर्सन हु आर इन द पोसेशन ऑफ एनी
अनडिस्क्लोज प्रॉपर्टी और इनकम, या फिर कोई पर्सन जो है जिसने कोई भी इनकम हुआ या फिर प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज नहीं किया है, तो उसको भी जाके सर्च किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं बेसिस फॉर सर्च एंड सीजर। क्या बेसिस होता है, किस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हमारे ऑफिसर्स सर्च करते हैं। The assessing officer must always have a reason to believe that the person, whether or not a notice have been served on him, in thus not likely to produce his book, etc. In such a case, the basic is that the person whom suppress book of account and other document which may thus be useful and also be relevant to the income tax proceeding here, thus the authorized authority is challenged, is thus required to be proof the basis ऑफ द ब्रीफ। मतलब जब भी कोई ऑफिसर सर्च करने आता है तो उसके दिमाग में यही चीज़ रहता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये प्रॉपरली हमको दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, और ये हमसे कुछ छुपा रहे हैं, और हमको करना क्या है, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स को कायदे से इंस्पेक्शन करना है, ताकि हम इनके एक जो भी ये टैक्स नहीं भरे हैं उनके ऊपर जो भी पेनाल्टी लगाई जानी है वो हम लगा सकें। तो ये दिमाग में रख के एक बेसिक सर्च का जो एक तरीका होता है वो हर एक ऑफिसर अपना बना के चलता है। ऑल्सो देयर मस्ट बी इंफॉर्मेशन विद द ऑथराइज अथॉरिटी दैट इज रिलेटेड टू मैटर्स। फर्स्ट, द पर्सन शुड बी in the possession of the money, and secondly, such money present either wholly or partially income or the property which has not been disclosed। अब इसमें क्या बता रहा है, जब वो चेकिंग करते हैं तो वो उस पर्सन को वो बता देते हैं कि हम इस चीज़ के बारे में ये कर रहे हैं, ठीक है, कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट को डिस्क्लोज़ नहीं किया है वो उनको बता दिया जाता है कि जो आपके कब्जे में जो भी पैसा है आप उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हो, उसी के सर्च हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट है द पावर ऑफ सर्च एंड सीजर। क्या पावर्स होती है, टू एंटर एंड सर्च एनी प्लेस, वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट और बिल्डिंग वेयर देयर इज़ अ रीजनेबल सस्पेशन दैट सच बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, मनी, बिलियन, ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल आर किप्ड। मतलब ये लोग कहीं पे भी विजिट कर सकते हैं, घर के किसी भी पार्ट में, ऑफिस के किसी भी पार्ट में। अगर इनको हल्का सा भी डाउट हो जाता है कि व्हीकल हो गया या फिर एयरक्राफ्ट में या फिर वेसल में कहीं पे भी ये पैसा रखा गया है या फिर ज्वेलरी रखी गई है जिसमें इनकम टैक्स की चोरी की गई, तो कहीं पे भी ये जाके उसको चेक कर सकते हैं। टू ब्रेक ओपन द लॉक ऑफ वन ऑफ द बुक बॉक्स, लॉकर, सेफ, अलमीरा और अनदर रिस्पेक्टेबल फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर विच आर कन्फर्म्ड बाय द क्लॉज। अब इसमें क्या है, जो भी उनके पास डोर है, बुक है, वो किसी भी लॉकर का सेफ खुलवा सकते हैं। आप इनको मना नहीं कर सकते हैं कि अलमीरा, ये मेरा प्राइवेट अलमीरा है, इसको नहीं ओपन करते। ये कोई भी अलमीरा, कोई भी बॉक्स ओपन करवा के इंस्पेक्शन कर सकते हैं। सर्च एनी person has got out of, is about, got into or is in the building, place, vessel, vehicle, aircraft if authorized officer thus has a reason to suspect that such person has secreted among his person any such book of accounts, other document, money, billion, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स और थिंग्स। अगर इनको लगता है कि ये लोग ने कोई भी अपना डॉक्यूमेंट किसी पर्सन के यहाँ छुपा दिया है तो उनके यहाँ भी वो चेकिंग कर सकते हैं। उनके भी हर एक घर के एक एक पार्ट को देख सकते हैं, कोई भी अलमीरा खोल सकते हैं, कोई भी बॉक्स खुलवा सकते हैं, कोई भी सेफ खुलवा सकते हैं, अगर इनको लगता है कि दूसरे पर्सन भी उसमें इन्वॉल्व हैं तो। रिक्वायर्ड एनी पर्सन हु इज़ however found to be possession or in the control of any book of account or any other document which is maintained in the form of electronic record to afford the necessary facility to authorized officer is ordered to inspect all such book accounts or other document। तो इसमें क्या बता रहा है कि कोई भी चीज़ ये कंट्रोल में अपने ले सकते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक बुक मतलब कंप्यूटर्स में अगर वो रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है तो उसको भी ये खुलवा के देख सकते हैं, प्लस उसको अपने
कस्टडी में ले सकते हैं, बाद में उस पर इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। तो मतलब बुक्स भी जाएगा और कंप्यूटर के जो सीपीयूज़ हैं वो भी उठा ले जाते हैं। Place marks of the identification on any of the book of the account or any other document, or make or cause to be make extract or the copies of them। तो किसी भी कॉपीज़ में आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखा हुआ है उसमें लगा सकते हैं, प्लस पहले से कोई मार्क लगा हुआ है तो उसको अभी जांच ये कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मेक अ नोट और द इन्वेंट्री ऑफ सच मनी, बिलियन, ज्वेलरी और एनी अदर वॉल्यूएबल आर्टिकल और थिंग। अब वहाँ से जो भी सामान ये सीज कर रहे हैं अपने साथ ले जाते हैं, उसका पूरा एक नोट बनाते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से ये लेके जा रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो हम उसके लिए वीडियो बना देंगे। थैंक यू।